हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर की, जो कि ES6 जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर एरेज। जब भी आप कोई एरे फंक्शन बनाते हैं तो रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर की नीड आपको कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी। इसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं होती है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहां हम देखेंगे स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। हम एक फ़ाइल बनाते हैं, test.js फाइल। सबसे पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर की बात करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है। सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट एरे 1। इसके अंदर हम एरे में वैल्यूज़ डाल देते हैं 1 2 3 4। नाउ एक न्यू एरे लेते हैं ARR2। इसके हम अंदर वैल्यू डाल देते हैं 5 6 7। अब हमें सपोज़ कहीं भी हमें हमारी फंक्शनैलिटी में कोड में कहीं भी नीड पड़ती है कि हमें कंसोल डॉट लॉग करना है, या कोई भी फंक्शनैलिटी हमको चाहिए जहाँ पे एरे 2 की वैल्यू हमारी करंट वैल्यू के साथ साथ एरे 1 की वैल्यू भी इंक्लूड करे, तो हम वहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि स्प्रेड का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक एरे या ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसे दूसरे एरे या ऑब्जेक्ट में तोड़कर या बांटकर उसके अंदर ऐड कर देना। कैसे कि अगर हम सपोज हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है एरे 2, उसके अंदर हमें एरे 1 की वैल्यूज़ भी दिखे, तो हम क्या करेंगे, एरे 1 को एरे 2 के अंदर 3 डॉट के साथ प्रिंट डाल देंगे। 3 डॉट का मतलब होता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसे हम रेस्ट ऑपरेटर में भी यूज़ करते हैं, बट हम उसे आगे बात करेंगे, उसकी आगे बात करेंगे। क्या किया हमने, एरे 2 के अंदर एरे 1 को 3 डॉट के साथ ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जो मेरा एरे 2 होगा, अगर उसका हम कंसोल में प्रिंट करवाएं, कंसोल देखें, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, न्यू वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। कैसे, अगर हम इस एरे 2 को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा कंसोल डॉट लॉग में, 1 2 3 4 5 6 7, ये रिजल्ट देगा हमें अगर हम इसका कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, ओनली एरे 1 विदाउट 3 डॉट्स के, तो ये हमें एरे के अंदर एक और एरे देगा। इस तरीके से ये हमें एग्जैक्ट जो हमको चाहिए था ये वो रिटर्न नहीं करेगा, ये हमें एरे के अंदर एक एरे दे देगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सपोज करते हैं a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमें ऑब्जेक्ट 1 भी मिले। यानी अगर हम यहाँ पे इसको c को 3 करते हैं और अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं ऑब्जेक्ट 2 को, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक की ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू भी मिले। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 को इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इस तरीके का वैल्यू बना के यहाँ पे a:1 b:2 c:3 इस तरीके से ये हमें वैल्यू दे देगा। इस तरीके से हमें ये वैल्यू देगा कुछ। यानी अगर हम इसे ऑब्जेक्ट को बाद में कॉल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है ये हमें बाद में मिलेगी, पहले नहीं आएगी। सेम एज एरे के अंदर होगा। अगर हमने इस स्प्रेड ऑपरेटर को, एरे को अगर हमने बाद में कॉल किया, यहाँ पे यूज़ किया, तो ये हमें जो प्रिंट करेगा वो ये करेगा कि 5 6 7 तो पहले आएंगे और बाद में ये आएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है और हम अपने आगे आने वाली वीडियो में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा देखेंगे। जहाँ भी हम एरे को स्प्लिट अप करेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ देखेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट को हम पास करते हुए वैल्यूज़ को स्प्रेड करेंगे, तब हम अपने 3 डॉट ऑपरेटर को देखेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम अपने रेस्ट ऑपरेटर की। रेस्ट ऑपरेटर की बात करें तो रेस्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है। रेस्ट ऑपरेटर भी 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्प्रेड, और चाहे वो स्प्रेड हो चाहे वो रेस्ट ऑपरेटर हो, दोनों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉट के साथ, स्प्रेड हो या रेस्ट हो। बट दोनों का यूसेज डिफरेंट होता है। अगर हम रेस्ट ऑपरेटर की बात करें तो रेस्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि बचे हुए जो भी वैल्यूज़ है या वेरिएबल है या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको शो करना। अगर हम एक फंक्शन की बात करें सम की, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी वैल्यू को सम करना है, अगर हमें किसी वैल्यू को सम करना है, कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू को सपोज, और अगर सम फंक्शन में सपोज हम जहाँ भी सम का यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे सम फंक्शन में वैल्यूज़ है मेरे पास 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज़ है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो क्या लिखूँ, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा a b c d, इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। यानी मेरे को 4 बार डिफाइन करना पड़ा। अगर कहीं सिचुएशन मेरे पास ऐसी हुई कि सम के अंदर मेरे पास और भी डेट पैरामीटर्स हुए तो यहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाएगी। यहाँ पे हम कभी भी डायनेमिक कोड के अंदर इसको इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको
इस 3 डॉट के साथ लिखना पड़ेगा ए को, और हमें यहाँ कंसोल कराना पड़ेगा। इस 3 डॉट का यहाँ पे ये मतलब होता है कि इस सम फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी, और ये उसको प्रिंट कर देगा। सपोज़ अगर मेरे पास रेस्ट ऑपरेटर में मैं सिर्फ ये चार वैल्यूज़ ही चाहता हूँ, 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज़ ही चाहता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 2 पैरामीटर हैं बी डैश डैश ए। अगर मैं कंसोल लॉग बी करता हूँ और ए करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये होगा कि लेफ़्ट टू राइट में जो वैल्यू सबसे पहले है वो बी को असाइन होगी, और बाकी सारी मेरी रेस्ट ऑपरेटर में चली जाएगी। यानी बी में तो मेरे पास आएगा 1, और ए के अंदर मेरे पास आ जाएंगे 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे। बी को तो असाइन हो जाएगा मेरे पास 1, एंड बाकी बचे हुए में असाइन चल जाएंगे 2 3 4 5 6 7। अब चाहे यहाँ पे 7 हो, 8 हो, 9 हो, एंड सो ऑन, कुछ भी हो, एंड सो ऑन, कुछ भी आता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितनी वैल्यू, वो सारी कहाँ चली जाएगी? वो सारी की सारी ए ऑपरेटर में चली जाएगी, यानी वो सॉरी रेस्ट ऑपरेटर में चली जाएगी, ए को असाइन हो जाएगी। होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी, कि ये ऑपरेटर्स आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में कि रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोड मेटा की तरफ से वीडियो को देखते रहने के लिए उसे यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।